एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स क्या होते हैं सीएसएस के अंदर। ये लास्ट टाइप ऑफ सेलेक्टर्स है। आई नो हम लोगों ने बहुत सारे सेलेक्टर्स पढ़ लिए हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक सेलेक्टर्स से, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं, फिर सूडो क्लासेस क्या होती है, सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं। बट या दिस इज़ द लास्ट सेलेक्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड देन हम लोग नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके, सो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स होते हैं, पर ये स्पेसिफिकली यूज्ड होते हैं। हमको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इतने सारे सेलेक्टर्स क्यों हैं और इन सब का यूज़ कहाँ है स्पेसिफिकली। सो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स आर द वन जो कि हम लोग HTML जो फॉर्म्स क्रिएट करे थे, हम लोगों ने याद है जब हम लोगों ने इनपुट फील्ड्स क्रिएट किए थे, लेबल टैग यूज़ किया था, तो उसके अंदर आप लोग एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। ठीक है, जब आपको उनकी HTML फॉर्म्स की स्टाइलिंग करनी होती है, दैट टाइम वी यूज़ दीज एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। ठीक है, सो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स में भी मल्टीपल डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, बट या हाँ, मतलब हम लोग पास में दी 7 सिनेरियोज आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 यस। ठीक है, सो दीज 7 सिनेरियोज वी हैव इन दिस इन एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। ठीक है, हम एक एक करके इन सबको एक्सप्लोर करते हैं कि हम लोग किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं। ओके, सो वेरी फर्स्ट वन, तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पर एक इनपुट फील्ड ही क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, और मैं देखती हूँ कि यहाँ पर इसका जो टाइप है दैट इज़ टेक्स्ट। ओके, और आई कैन प्रोवाइड इट ID, नेम एंड देन नेम एज नेम एंड देन वैल्यू एज empty. Okay, so first of all, copy the path of this file, go to your browser, paste the URL over here, and okay fine, so my input box is coming over here. So I'll do one thing, I'll just put one break tag, okay, so that it comes ठीक है, सो वी आर एबल टू सी दिस थिंग नाउ। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम लोग की स्टाइलिंग फाइल यहाँ पे ऐड करेंगे, जिससे हम उसको लिंक कर लेंगे। ठीक है, सो लिंक CSS एंड देन अपने कंट्रोल की को प्रेस करके रखो या फिर कमांड की को प्रेस करके रखो और फिर इस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लो। ठीक है, तो जो फर्स्ट हम लोग एट्रीब्यूट सेलेक्टर की बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने डायरेक्टली एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं इनपुट फील्ड के ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहती हूँ। ठीक है, सो इनपुट फील्ड जहाँ पर भी फॉर एग्जांपल टाइप एट्रीब्यूट गिवन है, जहाँ पर भी टाइप एट्रीब्यूट गिवन है, वहाँ पर मैं चाहती हूँ कि उसका जो कलर हो दैट शुड बी इन ब्लू। ओके, सो आई विल रीलोड इट। सो अब इसके अंदर जो भी मैं कलर लिखूँगी दैट इज़ कमिंग इन ब्लू। ठीक है, इफ़ आई डू दिस कि नो इट शुड बी इन रेड कलर, ठीक है, सो इट विल स्टार्ट कमिंग इन रेड कलर। सो जो भी टेक्स्ट कलर हम इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेक्स्ट कलर आपका उसके बेसिस पाएगा। तो अभी ये चीज़ जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हमने यहाँ पे पुट करें हैं, वो आपका डिनोट करता है कि इसका मतलब आप कोई एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सो ये वेरी फर्स्ट टाइप हो गया इसका कि आपने डायरेक्टली एक एट्रीब्यूट पास कर दिया। ठीक है, ये सब एट्रीब्यूट्स ही है ना, टाइप इज़ एन एट्रीब्यूट, ID इज़ एन एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट है, वैल्यू एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अंदर जो ये स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट, है ना। तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके। अगर ये एट्रीब्यूट्स और वैल्यू और ID ये सब क्या होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप HTML की ये फॉर्म वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि एट्रीब्यूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर भी जस्ट फॉर अ ब्रीफ, आप कोई भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जो अप्लाई करते हो या फिर ऐड करते हो किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर, दोज आर नोन एज योर HTML एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो जैसे ये वाला टैग है, नॉट जस्ट स्पेसिफिकली इनपुट टैग, अगर मैं यहाँ पे H1 करके यहाँ पे कोई क्लास भी ऐड कर दूँगी तो उस पर भी मैं सेम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, सो हम लोगों ने ये वाला चेक कर लिया कि मैंने अपना डायरेक्टली अपना एट्रीब्यूट पास किया। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर मैं एक और इनपुट टैग क्रिएट करती हूँ और उसको देती हूँ मैं ईमेल। ठीक है, आई ऐड वन मोर BR टैग, जिससे आई विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट इट। ठीक है, कि अब हमारे पास में दो दिस थिंग है, दो हम लोग पास में इनपुट टैग है। ठीक है, मैं फर्स्ट वाले के अंदर टेक्स्ट एंटर कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग रेड। सेकेंड वाले में टेक्स्ट एंटर कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग रेड। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टाइलिंग अप्लाई करी, दैट स्टाइलिंग इज़ अप्लाइड फॉर इनपुट टाइप, इनपुट जिसके अंदर भी टाइप एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, इनपुट जिस पे भी टाइप एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता हो। अब हम नेक्स्ट स्टाइलिंग की बात करते हैं कि अगर मैं ऐसी स्टाइलिंग लिखूं कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि इनपुट ऐसे पे ही ये स्टाइलिंग अप्लाई होनी चाहिए
जहाँ पर टाइप का वैल्यू टेक्स्ट हो, ठीक है, लाइक दिस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट होगा तो उसके अंदर ही रेड आएगा, अदरवाइज इट शुड नॉट कम एज रेड, ठीक है। तो ईमेल, पासवर्ड, अगर आप कुछ भी और इनपुट टैग यूज़ करते हो दूसरा, तो उसके अंदर वो रेड नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे टाइप करूँगी इट इज़ कमिंग इन रेड, बट यहाँ पे जब मैं टाइप कर रही हूँ सो इट इज़ कमिंग इन द डिफ़ॉल्ट कलर। जो भी उसका डिफ़ॉल्ट कलर है, ब्लैक है, ब्लू है, जो भी है, ठीक है, वो उस डिफ़ॉल्ट कलर के अंदर ही आएगा। तो ये होता है आपका दूसरा सेकंड टाइप जिसके अंदर आप लोग यूज़ करते हो इस चीज़ को, ठीक है। सो ये हो गया आपके दो टाइप्स। नेक्स्ट टाइप होता है, ये चीज़ ये कहता है कि आपका जो भी लाइक फॉर एग्जांपल इसके लिए हम लोग एक यहाँ पर H1 टैग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हेलो और इसके अंदर मैंने दिया एक कोई टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है। टारगेट एट्रीब्यूट दिया, मैं बस एक नॉर्मल एट्रीब्यूट दे रही हूँ। दिस एट्रीब्यूट नीड्स नॉट टू मेक सेंस ऑल द टाइम, बट ठीक है, जस्ट अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ये एट्रीब्यूट दे देते हैं, ठीक है। सो मैंने लिखा टेक्स्ट एंड देन हेडिंग, ठीक है। सो ये मैंने इसके अंदर इसकी वैल्यू प्रोवाइड करी कि टारगेट इक्वल्स टू टेक्स्ट हाइफन हेडिंग। टारगेट जैसा टाइप का कोई एट्रीब्यूट H1 में कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, पर आप एट्रीब्यूट कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, ये सपोर्ट करेगा, ओके। सो यहाँ पे आपका हेडिंग टैग आ गया है, ये आपका हेलो हेडिंग टैग आ गया, ओके। सो अब हम लोग इसके लिए स्टाइलिंग अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं H1 टैग के लिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अब मैं इसको कैसे स्टार्ट करूँगी, H1 स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, हम लोग के एट्रीब्यूट का नाम क्या है, टारगेट, ठीक है। हम लोग कौन सा वाला रीड कर रहे हैं, दिस सिंबल वाला, देन इक्वल्स टू एंड देन हम लोग का वैल्यू क्या है, टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करना चाहती हूँ तो, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिखा और फिर उसके बाद में ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल कि इस टाइम पे मैं इस कंडीशन के बेसिस पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है। सो आई विल से बैकग्राउंड कलर एंड देन आई टेक द ब्लू वायलेट, ठीक है, एंड देन आई विल मेक द टेक्स्ट कलर ऑल्सो टू बी चेंज एज वाइट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि मेरा टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाए, बैकग्राउंड का कलर वॉयलेट हो जाए, ओके। अब ये सिचुएशन बेसिकली क्या कहता है कि ये जो आपने वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड करी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट आपने प्रोवाइड किया है, ये टेक्स्ट या तो डायरेक्टली उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, या तो ये टेक्स्ट उस एट्रीब्यूट की वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर ये यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा कि आपको बैकग्राउंड दिख जाएगा प्रॉपरली, आपका टेक्स्ट कलर स्टाइलिंग प्रॉपरली अप्लाई हो जाएगी। सो या तो इस सिचुएशन के अंदर होगा या फिर ये इस सिचुएशन में अप्लाई होगा कि ये स्पेस सेपरेटली अवेलेबल हो, ठीक है। तो अगर ये स्पेस सेपरेटेड सिचुएशन में है तो भी आपकी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। पर अगर इसके अलावा कोई भी थर्ड सिनेरियो है, फॉर एग्जांपल अगर ये हाइफन करके भी प्रेजेंट है तो भी ये स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। सो हम लोग ये स्पेस सेपरेटेड क्यों करते हैं, जब भी हम लोग दो क्लासेस अप्लाई करते हैं किसी एलिमेंट के ऊपर, उस सिचुएशन के अंदर हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग, ये जो चीज़ होती है वो स्पेस सेपरेटेड के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, कि अगर आपकी वैल्यू स्पेस सेपरेटेड स्टेट में प्रेजेंट है तो आपको ये वाला स्टेट, ये वाला सिलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट सेलेक्टर आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब सिचुएशन ये आती है कि व्हाट इफ अगर हम लोग के पास में इस तरह से हाइफन लिखा हो, अगर आपके पास हाइफन हो तो फिर आपको ये पाइप सिंबल वाला यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल इसको सेव करती हूँ मैं, इसको कॉपी करो एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको फॉर द टाइमिंग में कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसी को रिमूव करके मैं यहाँ पे अब यूज़ कर रही हूँ मेरा पाइप सिंबल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ जिससे पता लगे कि हाँ हमने कुछ चेंज किया है, ओके। अब ये चीज़ क्या कहता है कि या तो ये डायरेक्टली इसकी वैल्यू के इक्वल हो, ठीक है, या तो ये डायरेक्टली वैल्यू इस वैल्यू के अंदर मैच कर जाए तो हम स्टाइलिंग अप्लाई कर देंगे। पर अगर ये स्पेस के साथ में होगा तो स्पेस के साथ के अंदर हम लोग ये स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सो द टेक्स्ट शुड बी प्रेजेंट फॉलोड बाय हाइफन, अगर हाइफन के साथ फॉलोड है तो ही आपकी स्टाइलिंग अप्लाई होगी। सो इस सिचुएशन के अंदर जो ये वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू के लिए कह रही हूँ मैं ये चीज़ कि जो वैल्यू है दैट शुड बी स्पेस सेपरेटेड, मतलब जो टारगेट की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो टारगेट है उसकी जो वैल्यू है दैट शुड बी स्पेस सेपरेटेड विद दिस वैल्यू, मतलब ये वैल्यू कहीं ना कहीं टारगेट में प्रेजेंट होने चाहिए एंड दैट शुड बी एन इंडिविजुअल वैल्यू, ये एक इंडिविजुअल वैल्यू होगी, राइट, अगर स्पेस के बिना होगी, स्पेस के साथ होगी तो, ठीक है। पर इस केस के अंदर हम कहते हैं कि या तो वो एक इंडिविजुअल वैल्यू और उसका वैल्यू डायरेक्टली इक्वल हो, या फिर वो एक हाइफन सेपरेटेड हो, हाइफन से फॉलोड हो, लाइक दिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉलोड
by hyphen. I think, yeah, this is the spelling of hyphen. I don't know, like we can just confirm once, but yes, this is how you can utilize this. yes, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि लास्ट 3 वैल्यूज़ का, लास्ट 3 सेलेक्टर्स का क्या मतलब है, ठीक है. सो फर्स्ट वाला ये कहता है कि ये जो वैल्यू आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे दैट शुड स्टार्ट, ठीक है, दैट शुड बी लाइक कि आपने कोई भी लिखा है, कुछ भी लिखा है यहाँ पे, तो इट शुड स्टार्ट विद दिस वैल्यू, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल से समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है. मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये स्टार्ट होता है कैप से, इसको हम एक कैप सिंबल कहते हैं, ठीक है. लेट्स कॉमेंट दिस पार्ट, ठीक है. अब ये स्टार्ट TE से भी स्टार्ट हो सकता है, राइट. तो इसके अंदर आपको एंटायर वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. और मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको ग्रीन फॉर एग्जांपल, ठीक है. सो अगर ये जो कैप सिंबल है, दैट कैप सिंबल सेज कि अगर ये वैल्यू आपके स्टार्टिंग के अंदर कहीं पर भी आ रहा है ये टेक्स्ट, तो फिर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है. तो ये आपका स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है. पर अगर मैं कह दूँ कि T नहीं EN, ठीक है, तो अभी EN तो नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पे टेक्स्ट हाइफन हेडिंग लिखा है, तो ये स्टाइलिंग आपकी अप्लाई नहीं होगी, लाइक दिस. सो दिस सेज कि आपके स्टार्ट ऑफ द वैल्यू में योर वैल्यू शुड स्टार्ट विद दिस, योर वैल्यू शुड स्टार्ट विद दिस, स्टार्ट विद दिस, ओके. नेक्स्ट है जो ये वाला है, ये कहता है कि योर वैल्यू शुड एंड विद दिस, ठीक है, विच मीन्स कि जो आपका एंडिंग के अंदर ये वाला वैल्यू आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इसको हम कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करो, ठीक है, इसको हटाओ. इसके लिए जो सिंबल होता है वो होता है डॉलर सिंबल. अगर मैं कहूँ यहाँ पे ING, तो ING मैच करेगा बिकॉज टेक्स्ट हाइफन हेडिंग है हमारा वैल्यू, ठीक है. तो यहाँ पर ग्रीन वाइट यहाँ पे विजिबल होगा. पर अगर मैं कह दूँ IN, तो IN नहीं मैच करेगा क्योंकि वो एंड के अंदर नहीं आ रहा है. एंड में क्या आ रहा है, NG और G, ठीक है. सो ये यहाँ पे मैच कर जाएगा, यहाँ पे मैच नहीं करेगा बिकॉज IN आ रहा है, ओके. सो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ NG, यस, सो इन दिस सिचुएशन ये मैच कर जाएगा और फिर यहाँ पे आपकी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी. सो ये जो स्टाइलिंग है वो कहता है कि ये एंड विद दिस होना चाहिए. ये वाली जो स्टाइलिंग है जिसके अंदर हम लोग पास में जो सेलेक्टर है वो ये बेसिकली कहता है स्टार एट्रीब्यूट, मीन्स कहीं पर भी ये टेक्स्ट अगर आ रहा है तो ये whenever its existence will apply the styling. अगर ये पूरी के पूरे वैल्यू के अंदर कहीं पर भी एग्जिस्ट करता है तो वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है. सो अगर मैं XT भी लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है. सो लेट्स ब्रिंग दिस डाउन, ठीक है. लेट्स कमेंट दिस. अगर मैं यहाँ पे स्टार लिखूँ, ठीक है, और फिर मैं XT लिखूँ जो कि टेक्स्ट का XT है, ठीक है, तो हम लोग कुछ भी वो नहीं कर रहे हैं. पर अब हम लोगों ने जस्ट सिंपल एक टेक्स्ट लिखा है जो कि रैंडमली कहीं से भी अगर आ गया तो ये मैच कर जाएगा, तो फिर यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है. पर अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे XY, तो XY आपका मैच नहीं कर रहा है, राइट. सिंस XY मैच नहीं कर रहा है तो वो स्टाइलिंग आपकी अप्लाई नहीं होगी, ओके. बहुत ज़्यादा है इसके अंदर डिटेल्स, इट कैन बी अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग ऑल्सो, बट येस, जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो सेलेक्टर्स हैं, क्योंकि सिंस हम लोग एट्रीब्यूट सेलेक्टर स्टार्ट करें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट 2-3 को तो एटलीस्ट पढ़ो, ठीक है. तो अगर वीडियो में ही अगर मैं 2-3 बताऊँगी तो फिर तो आपने एक ही पढ़ना है, राइट. तो अगर वीडियो में मैं 5 बताऊँगी तो फिर आप एक पढ़ोगे तो फिर इट विल बी मैनेज्ड, राइट. सो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके. सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये वाला है, फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला है. येस, फर्स्ट सेकेंड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि नॉर्मली कोड के अंदर हम लोग मैक्सिमम टाइम पे यूज़ करते हैं. ये वाले दीज आर मोर फॉर योर इंटरव्यू पर्पज़, तो आप इंटरव्यू पर्पज़ के लिए ये सब चीज़ें याद रख सकते हो, ठीक है. दैट्स इट फॉर द एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स एंड फॉर द CSS सेलेक्टर्स. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विल टॉक अबाउट बैकग्राउंड क्या होता है एंड बॉक्स मॉडल वगैरह क्या होता है, ओके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे.